हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को फुल कॉलर वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। और इस ब्लाउज़ में जो हम आगे की तरफ है वो तीरा लगाएंगे और इसके गले में हम फुल कॉलर लगाएंगे। तो इसकी हम कटिंग किस तरह से करते हैं, क्या तरीका होता है इसकी कटिंग करने का, तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े की जो हमारी पूरी लंबाई है वो 1 मीटर है। इसमें हमारी जो ब्लाउज़ की कटिंग है वो सिंपल तरीके से हो जाएगी। तो इसकी कटिंग करने से पहले हम लोग इसका मेज़रमेंट समझ लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है, इसका शोल्डर है 13 इंच, 32 इंच इसका सीना है, 28 इंच कमर है और बाजू की जो लंबाई रखेंगे वो 12 इंच रखेंगे और बाजू की मोरी है 10 इंच। तो क्या करते हैं, इस कपड़े को हम सबसे पहले उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कपड़ा है। कपड़े को हम इस तरह से खोलते हैं। खोलने के बाद यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से बिछाने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इस पर मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। पर एक मार्क करेंगे तो यहाँ से हम एक मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स इसमें हमें बॉटम फोल्ड करना है, क्योंकि ये हमारा अस्तर वाला नहीं है। तो इसमें हम बॉटम का मार्क करेंगे। तो हम यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो नीचे तुरपाई होती है उसमें हमें मार्जिन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों इसमें हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसमें जो है हम आगे की तरफ तीरा लगाएंगे। और जैसे आपको इसमें बगैर तीरे का बनाना है तो किस तरह से मार्किंग करेंगे हम आपको वो भी बता देंगे। तो इसमें जो है हमें आगे की तरफ तीरा लगाना है और इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है। तो इसकी जो लंबाई है उसका निशान लगाएंगे तो 14 इंच और प्लस इसमें हमें जो है तीरा लगाना है। तो उसके लिए हम पर 1.5 इंच प्लस और कर लेते हैं। तो क्योंकि जब हम यहाँ से तीरा कट करते हैं तो तीरा जॉइंट में हमारा 1 इंच चला जाता है और आधा इंच हम कंधी को जोड़ते हैं तो उसमें चला जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके निशान लगा लेते हैं। अब दोस्तों जैसे आपको इसमें तीरा नहीं लगाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लंबाई जैसे आपको 14 इंच रखनी है तो यहाँ से 14 इंच रखेंगे प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें ऐड करके मार्क कर देंगे 14.5 इंच पर। तो इस तरह से हमारा जो है मार्क किया जाता है। अब इसमें हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो इसका जो हमने तीरा नापा हुआ था वो था हमारा 13 इंच। तो 13 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 6.5 इंच। तो इस तरह से 6.5 इंच पर मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर हम गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हम गले का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 2.5 इंच पर और यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसमें आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो इसका जो सीना है वो है 32 इंच और इसमें हम जो है कॉलर लगा रहे हैं। तो इसका जो हम यहाँ से मार्क करेंगे वो करेंगे 6.5 इंच पर, क्योंकि जो भी हमारे कॉलर वाले ब्लाउज़ होते हैं उसमें जो है आर्मोल हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि इसमें जो हमारा गला है वो कॉलर वाला होता है इसलिए। तो यहाँ से हम इस तरह से 6.5 इंच पर मार्क करके सीधा कर लेंगे और यहाँ से भी हम इस तरह से इसको सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हाफ इंच कंधी को डाउन करेंगे इस तरह से। और जैसे आपको यहाँ पर आर्मोल में थोड़ी सी फिटिंग चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ ले लेंगे जैसे आपको फिटिंग चाहिए। और जैसे आपको फिटिंग नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब मार्क करने के बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम इसमें सामने जो डट डालते हैं उसका मार्क करेंगे। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे वो करेंगे 9.5 इंच पर। तो यहाँ से हम 9.5 इंच पर इस तरह से लंबाई का निशान लगा लेते हैं। अब जो हमें यहाँ से जो दूरी रखनी होती है डट की, तो इसका जो चेस्ट है वो है 32 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो दूरी रखेंगे वो रखेंगे 3 इंच। ये दोस्तों चेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है दूरी। तो जितना भी आपका चेस्ट ज़्यादा है तो दूरी हमारी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो इसमें हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस वाले मार्क से हमें जो निशान लगाना होता है वो क्रॉस में लगाना होता है। तो इस तरह से हम 2 इंच पर एक क्रॉस में निशान लगाते हैं और यहाँ पर भी हम इसी तरीके से क्रॉस में कर लेते हैं
और 2 इंच पर मार्क कर लेते हैं। फिर हम इसी तरीके से 2 इंच क्रॉस करके मार्क करते हैं। यहाँ पर जो है हमारी डट पड़ती है, तो यहाँ से इस तरह से हमारी जो है डट पड़ जाती है। एक डट हमारी यहाँ पड़ती है और एक डट हमारी यहाँ पड़ जाती है और एक डट हमारी जो है यहाँ पर पड़ती है। अब यहाँ पर हम आर्महोल में शेप देंगे। तो बहुत से लोगों को आर्महोल में शेप देना नहीं आता है, बहुत से लोग गलती करते हैं आर्महोल में शेप देने में। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से इस तरह से 1 इंच पर मार्क करेंगे। दोस्तों ये जो तरीका है बहुत ही परफेक्ट तरीका है। यदि आप इस तरह से आर्महोल में शेप देंगे तो आपकी जो शेप है कभी भी गड़बड़ नहीं होगी और अच्छी तरीके से आपकी शेप आएगी। तो इस तरह से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद हमें चेस्ट का मार्क करना है। तो इसकी जो चेस्ट है वो 32 इंच है और इसका जो मेज़रमेंट किया है हमने बॉडी से किया हुआ है। तो क्या करेंगे, 32 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच प्लस ½ इंच इसमें और ऐड कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें बॉडी से मेज़रमेंट किया हुआ है। यदि हमने इसका मेज़रमेंट ब्लाउज से लिया होता तो उसमें हम 2 सूत ऐड करते। तो इस तरह से ऐड करने के बाद इस तरह से हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हम मार्जिन रख लेते हैं। जितना आपको मार्जिन रखना हो, 1.5 इंच रखना हो, 2 इंच रखना हो, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर मार्जिन रख लेते हैं और यहाँ से अच्छी तरीके से हम शेप दे देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं। अब इसमें हमें तीरा लगाना है। तो क्या करना है, यहाँ से जो है हम यहाँ से जो तीरे की लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 4 इंच और यहाँ से जो हम लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 3 इंच। 1 इंच हम क्रॉस में काटेंगे इसको। तो यहाँ से इस तरह से, जैसे दोस्तों आपको जो तीरे की लंबाई है जैसे कम रखनी है, 3 इंच रखनी है या 3.5 इंच रखनी है तो आप 3.5 इंच भी रख सकते हैं। और जैसे आपको यहाँ पर और डाउन करना है, थोड़ा सा और डाउन करना है तो आप और भी डाउन कर सकते हैं। जैसे हमने इतना यहाँ डाउन किया है, जैसे आपको यहाँ पर इस तरह से डाउन करना है तो आप इस तरह से भी इसमें डाउन कर सकते हैं। आपको जितना डाउन रखना है तो आप उस हिसाब से डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं। तो मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये पार्ट हमारा इस तरह से कट हो जाता है। यहाँ से हम चटका लगा लेते हैं और यहाँ पर भी हम चटका लगा लेते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर बॉटम फोल्ड होगा। अब दोस्तों इन मार्कों को हमें उठाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अच्छी तरीके से हल्के से यहाँ पर मार्क कर लेते हैं जिससे हमारे दूसरे पार्ट में मार्क उठ जाते हैं। तो फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हम इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेंगे। बिछाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें नीचे की तरफ एक मार्क करना है जिससे हमारा जो कपड़ा है वो सीधा हो जाए। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स जो हमने फ्रंट की पार्ट में बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन लिया हुआ था उतना ही मार्जिन हम यहाँ पर रखेंगे और मार्क कर देंगे। अब दोस्तों इसमें हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज़ की जो हमने लंबाई रखी हुई थी वो 14 इंच रखी हुई थी। तो 14 इंच प्लस ½ इंच का इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरह से 14.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे। जो फ्रंट का पार्ट कट किया हुआ था उसको हम इस तरह से इसके ऊपर बिछाएंगे। यहाँ से इस वाले मार्क से हमें बिछाना है। इस तरह से बिछाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस वाले मार्क से आपको ½ इंच इसको उठाना है क्योंकि इसमें है जो है हम कॉलर लगाएंगे। तो यहाँ से हम ½ इंच इसको ऊपर ले लेते हैं और यहाँ से भी हम ½ इंच ऊपर की तरफ ले लेते हैं जिससे ये हमारा जो कॉलर की जो है कंदी वो टूट जाती है। तो इस तरह से हाफ करेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। अब जो हमने यहाँ पर हाले का मार्क किया हुआ था उतना ही हम यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ से हमारी जो है कटिंग होगी। तो यहाँ से हम बैक का मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम ½ इंच यहाँ से इस तरह से बैक को बढ़ाते हुए यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। हम एक चटका लगा लेते हैं। ये हमारा बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन है। तो इस तरह से हम यहाँ पर चटका लगा लेते हैं। करेंगे इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव कटिंग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से नाप लेते हैं।
तो ये हम आर्मोल को इस तरह से फीते को रखते हैं और नाप लेते हैं। इससे हमें थोड़ा-सा आइडिया मिल जाता है कि हमें आर्मोल कितना रखना है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हम इस तरह से लेंगे। लेने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद दोस्तों आपको इसको एक बार और फ़ोल्ड करना है, क्योंकि जो दोनों बाजू हैं वो हमारी एक साथ में कट होती हैं। तो इस तरह से हमने इसको डबल में फ़ोल्ड किया और इसको हम एक बार और फ़ोल्ड कर लेते हैं। ये जो बंद वाली साइड है वो हमने अपने तरफ रखी हुई है और खुली हुई साइड हमारी इस तरफ है। अब यहाँ पर भी हम बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्क करेंगे, तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 1.5 इंच। अब इसकी जो लंबाई रखेंगे बाजू की वो रखेंगे 12 इंच। तो 12 इंच और प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें और ऐड करेंगे, तो 12.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम जो है मार्क करेंगे, तो हमने आर्मोल काटा हुआ था 6.5 इंच, तो 6.5 इंच प्लस क्रॉस में जो हम मार्क करेंगे वो 7 इंच पर करेंगे। तो इस तरह से हम 7 इंच पर मार्क कर लेते हैं। मोहरी का निशान लगाएंगे, तो इसकी जो मोहरी हमने रखी थी वो 10 इंच रखी थी। 10 का हाफ करेंगे, हम मार्क करेंगे 5 इंच पर। इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से सीधा मार्क कर देंगे। इसका मार्जिन का निशान लगाएंगे, तो जितना भी आपको मार्जिन रखना है वहाँ पर उतना मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसको राउंड देंगे, तो यहाँ से अच्छी तरीके से हम यहाँ पर राउंड देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिला देते हैं। फ्रेंड्स, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो अब फ्रंट के पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम खोल कर रखेंगे पार्टों को। 2 पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है, तो यहाँ से अच्छी तरीके से हम मिलाकर रखेंगे और यहाँ से हम अच्छी तरीके से इसमें गड्ढा दे देते हैं और यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं। जितनी भी इसकी मोहरी है उस मोहरी को हम यहाँ पर नोट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे, तो किस हिसाब से करेंगे चलिए उसको समझते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, आपको एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो इस तरह से ये हमारा खर्चा है। तो ये हमारी बाजू है और ये फ्रंट का पार्ट है, ये बैक का पार्ट है। तो सबसे पहले हम फ्रंट के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम फ्रंट के पार्ट को ले लेते हैं, बाकी का खर्चा हम साइड में रख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो इसमें डट पड़ी हुई हैं इनको हमें डालना होता है। तो यहाँ से इस तरह से ये हमारी डट पड़ी हुई है, सेंटर की डट डालेंगे। तो यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ना है अच्छी तरीके से। आपको इसमें डट डालनी है। इस तरह से आप यहाँ से पॉइंट बनाते हुए यहाँ बीच में इस तरह से थोड़ा सा मोटा कर देंगे और इस तरह से यहाँ पर भी आप ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से ये हम इसको डालते हैं। इस तरह से आपको डाल लेना है। अब इस वाली डट को डालेंगे, तो यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे। दोस्तों, ये जो हमारी साइड वाली डट है और ये हमारी आर्मोल वाली डट है। ये हमारी जो मार्जिन है हमें कम लेना होता है, इसमें हम ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते हैं। तो इस तरह से आपको डट को डाल लेना है। जिस तरह से हमने इसमें डट को डाला हुआ था उसी तरीके से आपको इसमें भी डट डाल लेना है। तो इस तरह से ये हमारी डट डलकर तैयार हो गई हैं। फ्रेंड्स, क्या करना है, इस वाले पार्ट को हम इस तरह से सीधा रखेंगे। ये जो है हमारा सेंटर का मार्क है। अब इस वाले हम जो हमने तीरा कट किया हुआ था इसको ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से इस पार्ट को सीधा रखेंगे और ये जो तीरा वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इसमें हम ओवरलॉक कर लेते हैं। अब ये जो मार्जिन है इस मार्जिन को हमें क्या करना है, इस तरह से नीचे की तरफ रखना है
और यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना है। बिठाने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इसमें लब की सिलाई से एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से आपको बना लेना है। आ गया होगा, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो ये फ्रंट का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बैक के पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हम बैक के पार्ट को ले लेंगे, इस तरह से। अब इसमें हमें पीछे की तरफ जो है डट डालनी होती है। तो ये जो हमारा मार्जिन है, इस मार्जिन तक हम इस तरह से इस पार्ट को तोड़ेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जितनी भी आपको लंबी डट इसमें रखनी है तो आप इस तरह से इसमें डट डालेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से इस तरह से पकड़ कर रखना है। इसमें 4 से लेके 5 इंच तक हम डट की लंबाई रखेंगे। इस तरह से हमने दोनों डटों को डाल लिया है। डालने के बाद फ्रेंड्स इसकी हम कंधी को जोड़ेंगे। तो बैक के पार्ट को हमने इस तरह से सीधा रखा हुआ है और फ्रंट के पार्ट को हम इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर इसकी कंधी को ज्वाइंट करेंगे। इसकी कमर का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों जितनी भी आपकी कमर है, तो जैसे आपकी 28 इंच कमर है या 30 इंच कमर है, तो जैसे 28 इंच कमर है तो 28 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 14 इंच। तो सेंटर से हम क्या करेंगे, 7 इंच इस तरफ हम मार्क करेंगे और 7 इंच सेंटर से इस तरफ मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसकी साइड लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम जो चटका लगाया हुआ था बैक में, तो हम यहाँ से इस तरह से मिलाकर इसको रखेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम मार्जिन को बराबर कर लेते हैं। अब दूसरी साइड भी हम सिलाई को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जैसे आपका ये पार्ट ढीला पड़ रहा है तो आपको इस साइड नहीं निकालना है, आपको यहाँ से ही मिलाकर रखना है और सिलाई लगानी है। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद इसमें ओवरलॉक कर लेंगे हम। तो इस तरह से हमने इसमें ओवरलॉक कर ली है। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पर जो सेंटर का मार्क दिख रहा है, तो यहाँ से आपको इसको कट करना है। बटन टेक पट्टी या हुक पट्टी आप जैसा बनाना चाहें तो यहाँ से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद फ्रेंड्स आप क्या करना है, इसकी सबसे पहले हम बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी बाजू को बनाएंगे। तो ये हमारी जो है बाजू है, तो इसको हम बनाते हैं। इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम एक पार्ट को उठाएंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, इतना फोल्ड करेंगे और इस पर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। इसमें हम तुरपाई करते हैं, फिर इस सिलाई को हम खोल देते हैं। अब इस बाजू को बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको ले रखा है और इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। जितनी भी आपको बाजू की मोहरी रखनी है उसका हाफ करके आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो हमने यहाँ पहले से ही मार्क किया हुआ है, तो यहाँ से ही हम इसको पक्का कर देंगे। तो इसमें भी हम थोड़ा सा मार्जिन रख लेते हैं और सिलाई लगा लेते हैं। जैसे कभी बाजू हमारी टाइट हो जाए तो इसको खोल सकते हैं। इसी तरीके से आपको सेकंड बाजू को भी बना लेना है। तो इस तरह से हमने बाजू को बना लिया है। बाजू को हम सीधा कर लेते हैं। अब बाजू को किस तरह से अटैच करते हैं, चलिए उसको समझते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी है और ये हमारी बाजू है। तो इस तरह से हम एक बार नाप कर देख लेते हैं कि हमारी ये बराबर है कि नहीं है। तो इस तरह से ये हमने फ्रंट के पार्ट को रखा हुआ है। ये गड्ढा वाला हिस्सा हमारा सामने का पार्ट होता है और ये भी हमने सामने के पार्ट रखा हुआ है। तो यहाँ से बाजू को सीधा करना है और बॉडी को उल्टा रखना है और इस तरह से इसके अंदर इसको डाल देंगे। जिस तरह से हमारे शूट में बाजू को लगाया जाता है गोल, उसी तरीके से हम इसको भी लगाते हैं। तो यहाँ से इस तरह से सेंटर को मिलाकर रखना है। यहाँ से अच्छी तरीके से सेंटर मिलाना है। मिलाने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से मार्जिन को हम बैक साइड में करेंगे और यहाँ पर भी हम मार्जिन को बैक साइड में करेंगे और
आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और ये जो कंधी का मार्जिन है ये हमारा बैक साइड की तरफ रहता है, तो इसको मार्जिन को बैक साइड की तरफ कर लेंगे। तो इस तरह से बाजू को जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद दोस्तों जैसे हमने इस बाजू को जोड़ा हुआ है उसी तरीके से आपको जो सेकंड बाजू है उसको भी लगा लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों बाजुओं को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हुक पट्टी बनाएंगे। तो जैसे आपको बटन टेक पट्टी बनाना है या हुक पट्टी बनाना है तो इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाकर रखा हुआ है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए। तो इसमें हम हुक पट्टी बनाएंगे, तो किस तरह से बनाते हैं चलिए उसको समझते हैं। इस तरह से दो पट्टियाँ ले ली हैं, तो एक कम चौड़ी है और एक ज़्यादा चौड़ी है, तो इस तरह से हम इसको रख लेते हैं। ये राइट साइड वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम इस तरह से इसको सीधा रखेंगे। यहाँ पर जो हमने कम चौड़ी पट्टी है उसको लिया है और इस तरह से हम ऊपर से इसको रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसको अटैच कर देंगे। इसको पलटना है। यहाँ पर भी आपको लपकी सिलाई लगा लेनी है। अब इसको पक्का करेंगे तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको पलट देते हैं। जैसे आपको इसमें तुरपाई करनी है तो आप यहाँ पर बीच से एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, तो यहाँ से हम इसमें कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया ही। ये हमारी हुक पट्टी है। अब हाई पट्टी बनाएंगे, तो हाई पट्टी के लिए ये हमने जो पार्ट लिया है ये लेफ्ट साइड का पार्ट है। लेफ्ट साइड के पार्ट को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और ये हमने जो चौड़ी वाली पट्टी ली है इसको हम अंदर की तरफ से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर इसको अटैच कर लेंगे। इसको भी हम इस तरह से पलटेंगे और इस पर हम लपकी सिलाई लगा लेते हैं। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। दूसरी बार हम इस तरह से इसको फोल्ड कर देते हैं और लपकी सिलाई से इसको पक्का कर लेते हैं। एक सिलाई इसमें हम और लगा लेते हैं, तो लपकी सिलाई लगा लेते हैं। ये दोनों पट्टियां हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। ये हमारी हाई पट्टी है और ये हमारी हुक पट्टी है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसके हम बॉटम को फोल्ड करेंगे, तो हम इस तरह से इसको रखते हैं और यहाँ से दोनों पट्टियों को इस तरह से मिलाकर रखते हैं और यहाँ से अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं। इसका सेंटर आपको दिखना है कि जो सेंटर है इसका आउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद फ्रेंड्स आपको ये देखना है आपको कितना फोल्ड करना है, तो यहाँ से मार्क उठा लेंगे इस तरह से। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से हम एक बार इसको फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा फोल्ड कर लेना है। अब फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। हम जो है कॉलर अटैच करेंगे, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये हमारा हाला कितना आ रहा है। जैसे आपने इसका वो जो कॉलर नापा हुआ है जैसे 14 इंच है या 14.5 इंच है, तो इस तरह से हम इसको रखेंगे डबल फोल्ड करके और यहाँ से इस तरह से हम इसको नाप लेंगे। तो ये हमारा 15 इंच आ रहा है, लेकिन इसे हमें थोड़ा सा बढ़ाना है। जैसे आपने 14 इंच रखा हुआ है तो इसका जो कॉलर हमारा अटैच होगा वो 15 इंच अटैच होगा, क्योंकि इसकी आधा इंच जो है तलपट चढ़ती है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। जैसे आपको हाले को थोड़ा सा छांटना है, बढ़ाना है, तो आप इस तरह से रखेंगे और यहाँ से आप मार्क कर देंगे इस तरह से और कॉलर को आप कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों इस कॉलर की कटिंग करना बहुत ही सिंपल है। यदि आप लोग कहेंगे तो इस पर भी हम एक वीडियो बनाकर दे देंगे आप लोगों को। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद दोस्तों इसको हम कपड़े पर अच्छी तरीके से जमा लेंगे। तो इस तरह से हमने कॉलर की पेस्टिंग कर ली है, इसकी हमने कटिंग कर ली थी। तो यहाँ से हमने इस तरह से इसको फोल्ड किया हुआ है, यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। अब इसको हम इस तरह से पलटेंगे या आप अस्तर के कपड़े को इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पर जो हमारी बकरम है इसकी जड़ में हम सिलाई को लगाएंगे।
इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। और यहाँ से भी हम एक पैर का मार्जिन रख लेते हैं क्योंकि हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से। और एक सेंटर का मार्क कर लेते हैं, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सेंटर का मार्क करना है। अब इसको अच्छी तरीके से हमें पलट लेना है। तो इस तरह से ये हमारा कॉलर बनकर रेडी हो जाता है। किस तरह से अटैच करेंगे चलिए उसको समझते हैं। तो ये हम कॉलर रखेंगे और जो हमारा ब्लाउज का हाला है इसको हम यहाँ से मिलाकर देखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो है बिल्कुल सही है। अब इसमें अटैच करेंगे तो फ्रेंड्स इसका भी हम सेंटर कर लेते हैं। तो यहाँ से रखेंगे और यहाँ पर सेंटर का मार्क कर लेंगे। अब इसको अटैच करेंगे तो ब्लाउज को हम इस तरह से रखेंगे उल्टा। और ये जो कॉलर है हमारा अंदर की तरफ से कच्चा होता है, बाहर की तरफ हमारा पक्का होता है। तो इस तरह से सेंटर से रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। एक तरफ हमने अटैच कर लिया है, दूसरी तरफ भी हम इसको अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे, अच्छी तरीके से आपको मिलाकर रखना है जिससे आपका जो ठोका है वो निकलना नहीं चाहिए। इसको हमने कच्चा कर लिया है, अब इसको हम पक्का करेंगे। तो यहाँ से अच्छी तरीके से इसका मार्जिन अंदर तरफ करना है। मार्जिन अंदर की तरफ करने के बाद फ्रेंड्स इसको हम लपकी सिलाई से पक्का कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक लपकी सिलाई और लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग हो जाती है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।